हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के बारे में। कंप्लीट कि कितने पेपर हुआ करते हैं, प्रत्येक कितने मार्क्स का हुआ करता है और प्रत्येक पेपर में क्या सिलेबस डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के 3 पेपर हुआ करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर आया करता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए दोस्तों 33 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। जो सेकंड पेपर हुआ करता है आपका, वो हुआ करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, इसके लिए भी दोस्तों 33 मार्क्स डिसाइड किए गए। जो थर्ड पेपर हुआ करता है दोस्तों, वो हुआ करता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके लिए दोस्तों 34 मार्क्स डिसाइड किए गए। अब अगर इनको टोटल काउंट करें तो आता है 100। कंप्लीट मींस बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हुआ करते हैं। पहला पेपर हुआ करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं, 33 मार्क्स का है। सेकंड पेपर हुआ करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ये भी 33 मार्क्स का है। और थर्ड पेपर हुआ करता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम भौतिक रसायन कहते हैं, ये 34 मार्क्स का होता है। और इनका टोटल कितना हो गया? 100। दोस्तों केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल हुआ करता है, तो प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों 50 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। अब अगर ग्रांड टोटल देखा जाए दोस्तों, तो ये आता है 150 मींस 150 मार्क्स, 150 मार्क्स डिसाइड किए गए केमिस्ट्री के लिए। इसमें 100 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, जिसके लिए हमें 3 पेपर देने पड़ते हैं, और 50 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे ये बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आपको थ्योरी में अलग पास होना होता है और दोस्तों प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। यदि आप थ्योरी में फेल हैं या प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो फेल ही होगा। अर्थात आपको थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस हुआ कर रहा है। कंप्लीट, चलिए बात करते हैं। दोस्तों अगर फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में बात कर लूं, तो यहां पर आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ये बेस्ड ऑन 11th है। मींस आप 11th क्लास पे जो भी चैप्टर पढ़ के आए हैं, वो चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आने वाली है आपको। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हुन्स लॉ आपने पढ़ा होगा, पाउली लॉ, कंप्लीट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली लॉ, ये सब यहाँ पे मिलने वाले इसके कंटेंट्स हैं। ये नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मींस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में आप 11th पे पढ़ चुके होंगे। कंप्लीट है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो दोस्तों इस पूरे सिलेबस की, ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, मैं एक पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके आगे क्या क्या कंटेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। कंप्लीट है, अगर उन कंटेंट्स को मैं यहाँ पे लेने लगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो आ गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों जो थर्ड चैप्टर आपका पढ़ना है, आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ा करते थे, यहाँ पे इसने 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया गया कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक कर दिया आयनिक सॉलिड, एक कर दिया वीक इंटरेक्शन। ये 3 पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया। यहां पर आपको कोवैलेंट बॉन्ड मींस सहसंयोजी बंध, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये सहसंयोजी बंध। इसके अंतर्गत आप वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाता है आयनिक सॉलिड्स, कंप्लीट, इसमें बॉर्न हैवर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आता है वीक इंटरेक्शन, इसके अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है
वो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, मींस डायगोनल रिलेशन, इन सभी के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है कंप्लीट। इसके और जो शेष कंटेंट्स हैं वो आप पीडीएफ फाइल से देख सकते हैं लाइन वाइज। नेक्स्ट जो आता है आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैसेस, मींस इनर्ट गैसेस। आपने पढ़ा होगा अक्रिय गैसें होती, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनके बारे में आप पढ़ने वाले। मोस्टली यहाँ पे आप इन गैसों के बारे में पढ़ने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो जेनान की पढ़ेंगे कंप्लीट, XE, इसकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले। दोस्तों अगला जो चैप्टर आता है आपका वो आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आप केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेंस के बारे में आप जानेंगे, जर्नल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पे इसकी, और थोड़ा हाइड्राइड्स के बारे में जानेंगे, बोरान के बारे में जानेंगे आप, ठीक है, बोरान के बारे में, हाइड्राइड्स के बारे में और सिलिकेट्स के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लूं मैं यहाँ पे, इसको जब आप पीडीएफ में अपलोड करेंगे तो वहां पे दोस्तों इसका यूनिट वाइज डिवाइडेशन किया गया है। मींस पहली यूनिट जो इसकी दी गई है उस यूनिट में 2 चैप्टर लिए गए हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। अब यूनिट अगर सेकंड की बात कर लूं दोस्तों तो उसमें केवल 1 चैप्टर लिया गया है, यूनिट थर्ड, उसके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यूनिट अगर 4 की बात कर लूं दोस्तों तो यूनिट 4 में ये 2 चैप्टर आते हैं, 4 और 5। तो ये आ गया यूनिट फर्स्ट, सेकंड और यूनिट फर्स्ट आ गया, यूनिट सेकंड आ गया दोस्तों, यूनिट थर्ड आ गया और यूनिट 4 आ गया। तो ये दोस्तों हो गए यूनिट वाइज डिवाइडेशन आपका। अब ये आपका यूनिट वाइज भी डिवाइडेशन है दोस्तों। इसके कंटेंट्स में क्या है ये आप मेरी पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। अब इसके सेकंड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कंप्लीट। दोस्तों ये केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका सिलेबस है कंप्लीट है। तो यहां पर 1 2 3 4 ये 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसके फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, 1 2 3। इसका पहला चैप्टर आता है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अगर इसका मेन कंटेंट्स बता दूं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, sp sp2 sp3। अब इसकी जो नेक्स्ट की बात करूं इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंतर्गत आप न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, ये आप पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आता है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, इनके नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ने की आईयूपीएसी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, और नेक्स्ट इसमें पढ़ना इनके फॉर्मेशन किस प्रकार से किए जाते हैं कंप्लीट फॉर्मेशन। फिर इसके बाद 4th जो चैप्टर आता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंतर्गत आप आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, आइसोमेरिज्म जिसे हम लोग समाव्यपता कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट है। तो इसके अंतर्गत आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका वो चैप्टर आता है एल्कीन्स। यहां पे एल्केन्स थे, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहां पे एल्कीन्स डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स, एल्काइन्स मींस ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। यहां पे इनके नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़नी है और इनका फॉर्मेशन पढ़ना है किस प्रकार से किया जाता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी पढ़ा जाता है कंप्लीट है। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका वो होता है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। मींस आप इसके जो अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो पढ़े नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। जो बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है, मींस फिनॉल है, इन सब के आप नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कंप्लीट है। और इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक हक लॉ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट एक पढ़ना है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल कंप्लीट जो मूलक बन के आता है, रेडिकल बन के आता है, एल्केन उससे बनता है एल्किल। जब एक H लेस कर दिया जाता है, एक बैलेंस फ्री कर दी जाती, तो आप इसमें एल्किन एंड एरिल हैलाइड बेंजीन के मूलक यानी कि बेंजीन का जो रेडिकल बनेगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इससे जो और शेष कंटेंट्स मैंने छोड़ दिए थे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए, उन कंटेंट्स के बारे में आप पीडीएफ नोट से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर कोई वीडियो अपलोड करके आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा कंप्लीट। अब इसके थर्ड पेपर की भी बात कर लेते हैं, चलिए बात करते हैं। दोस्तों ये केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है जिसे हम
फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। पहला चैप्टर आता है वो था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स कंप्लीट। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका ए पार्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसके अंतर्गत आप कर्व स्क्रैचिंग पढ़ेंगे, लीनियर ग्राफ्स पढ़ेंगे और कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स पढ़ेंगे, जिसे प्रवणता कहते हैं कंप्लीट। वो y बराबर mx प्लस c से काउंट की जाती है किसी कर्व के लिए, तो वहां से उससे बात करेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट जो आता है कंप्यूटर, इसमें अगर मेन कंटेंट्स बता दूं तो इसमें बाइनरी डिजिट के बारे में आपको पढ़ना है। अब दोस्तों बात आती है गैसियस स्टेट की कंप्लीट। गैसियस स्टेट में आप वान डेर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में, तो ये सब आपको यहाँ पे आप बहुत से हैं, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ये सब इसमें मिलने वाले हैं आपको। वॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये आपने पढ़ रखे कंप्लीट। ये आ जाता है गैसियस स्टेट के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार से लिक्विड स्टेट में आप लोग पृष्ठ तनाव वगैरह के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है आपका सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट की अगर बात कर लूं तो सॉलिड स्टेट में आप यहां पर एक ब्रेग इक्वेशन पढ़ेंगे कंप्लीट है। मेन कंटेंट बता रहा हूं आपको, इसमें ब्रेग इक्वेशन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड आपके स्ट्रक्चर ऑफ CsCl इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है आपका कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट के अंतर्गत आप टिंडल प्रभाव पढ़ा करते थे, आप हार्डी-सुलजे लॉ पढ़ा करते थे, कंप्लीट ब्राउनी गति पढ़ा करते थे, ये सब इसमें आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। तो कैटालिसिस के अंतर्गत तो आपकी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो इसके अंतर्गत ये आप पढ़ लेते हैं। और इसकी अगर बात कर लूँ, इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ये आप इसमें पढ़ा करते हैं। इसमें इनके डेरिवेशन भी करते हैं, इनके बेग इक्वेशन के, मीन्स के बराबर 2.303/T और a-y(a-x), इन सब के डेरिवेशन आप पढ़ा करते थे। बट इंटर लेवल पे ये इस समय चैप्टर दिया गया है आपके यूपी बोर्ड में, तो वहां से आप पढ़ के आएंगे अच्छे से। यहाँ पे अगर नहीं भी पढ़ के आए तो इस पर मैंने एक वीडियो भी दिया है इंटर के लिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इसका सिलेबस। अब सिलेबस के बाद बात करता हूं मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, अपने इस चैनल पर, उसमें मैं आपको इस केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जान रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेके स्टार्ट करने वाला हूं आपको। और बिल्कुल बहुत जल्द 1 मंथ के अंदर, 1 से 2 मंथ के अंदर मैं आपका पहला जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी सभी यूनिट्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। उन सभी वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं अपनी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिससे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कंप्लीट है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट।